चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, रेडी हो ना? चलो, कहने के लिए फिजिक्स का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। कहने के लिए है, एनसीईआरटी में ये थोड़ी दिया है, एनसीईआरटी में लाइट ना दिया है, एनसीईआरटी में इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी दिया है। चलिए देखिए, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है तुम लोगों को, 10 क्लास में ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। ज़्यादा डीप में जाने का भी हम लोगों के पास समय ही नहीं, थोड़ा सा फास्टे चलेंगे। ठीक है, पहली बात जो जानना है कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या चीज़ जी, बोलो, जो जानता है बोलो। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक एनर्जी है। तो पहली बात इसमें जानना है, इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। टाइप ऑफ, एक तरह का ये एनर्जी है। ठीक है, विच प्रोड्यूस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ चार्ज। हाँ, ये पहली बात हमें जानना है कि इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा टाइप, एनर्जी का टाइप है जो या तो चार्ज के प्रेजेंस से या चार्ज के फ्लो से ये पैदा होगा, ये प्रोड्यूस होगा। अब तुम कह सकते हो कि सर ऐसे कैसे कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है? एनर्जी का रूप कैसे है, कैसे कह सकते हो? पंखा चला रहा है, कौन चला रहा है? एनर्जी 9 क्लास में पढ़े थे, जिसमें काम करने की क्षमता हो, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अगर हमारे पास एनर्जी है तब ना हम बोल रहे हैं। 5 दिन से भूखा रख दिया जाएगा, हमारे पास एनर्जी रहबे नहीं करेगा, तो क्या हम वर्क करेंगे? नहीं वर्क करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी के पास एनर्जी है, इसका सबूत यह है कि इलेक्ट्रिसिटी पंखा चला रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के पास एनर्जी है, इसका सबूत है कि आजकल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आया है, चार्ज कर लेते हैं, 40-40 किलोमीटर तक लेके जा रहा है। राउंड मारने जाओ चाहे कहीं जाओ, सही है कह रहा है, इसके पास तो वही है, ये ले लेता होगा, चार्ज कर लोगा, पेट्रोल लगे ना रहे, गलिए गलिए घूमता होगा सांवरिया सबके। हाँ, चल जाता, मुलाकात करने चल जाता है ना, फ्री का है ये, इसके पास देखो पेट्रोल लग ही नहीं रहा है। तो ये हमको एनर्जी का टाइप है, इसका मतलब ये कार्य करता है। खेत में पानी पटाना है, यहाँ दमकल लगाए हुए हैं, पाइप लगा देते हैं, देख तो 3 किलोमीटर तक पानी लेके जाता है। अगर आदमी लेके जाता तो कितना वर्क करना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिसिटी काम कर रहा है ना, तो जिसने भी काम किया उसके पास एनर्जी है। आंख बंद करने, जो काम करता है इट मीन्स वो उसके पास एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिसिटी भी काम कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं इट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। अब ये ऐसा एनर्जी है ना, इसको चार्ज या तो रहेगा तब पैदा होगा, या चार्ज फ्लो होगा तब पैदा होगा। 2 तरीके से इसको पैदा कर सकते हैं, या तो चार्ज को रख के, ठीक है जी, या चार्ज को फ्लो करा के। ठीक है, ठीक है। अब देखो, इसी चार्ज के आधार पे इलेक्ट्रिसिटी को 3 भागों में बांटा गया है, मोटा मोटी। मोटा मोटी हम बोल रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं बोल रहे हैं। पहला को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जी, पहला का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, दूसरा का नाम है करेंट इलेक्ट्रिसिटी, या इसी को बोलते हैं मैग्नेटिज्म बोलते हैं, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म। और तीसरा का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये इलेक्ट्रिसिटी को, पूरे इलेक्ट्रिसिटी को लगभग में 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक, देखिए देखो, इलेक्ट्रो यहां से तोड़ेंगे तो 2 भागों में टूटेगा, इलेक्ट्रो अलग, स्टैटिक अलग। इलेक्ट्रो माने हो गया चार्ज, स्टैटिक माने हो गया रुका हुआ। वैसा इलेक्ट्रिसिटी का टाइप जहां पे चार्ज रुका है, चलेगा नहीं, चार्ज आपको रुका है। जैसे बचपन में बाल में रगड़ते थे ऐसे पेनवा, याद आ रहा है? कागजवा इसे उठाते थे, कागजवा को उठा लेता था, तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है। ठीक है, चाहे बादल में होता है, अभी बादल में, बादल जो ये होता है
लाइटिंग एंड थंडर स्टॉर्म होता है तो जहाँ गिरता है ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक से चमकता है बदलवा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। यानी जहाँ फ्रिक्शन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा। ठीक है, यहाँ तो कहता है कि हम यहाँ लिख रहे हैं यहाँ भी चार्ज पैदा हो रहा है इन दोनों के बीच में। खैर है इलेक्ट्रिसिटी डिजिटल है तब के जाने यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं, लेकिन चौक वाला में जहाँ फ्रिक्शन हो रहा है वहाँ पे चार्ज पैदा हो रहा है। वही नहीं, यहाँ तो कहता है कि हम लोग चलते हैं ना तो हमारे जूता या चप्पल और धरती के बीच में चार्ज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, हमारा बॉडी में तो चार्ज है, ये है हमारा बॉडी में ब्लड है, आयंस है, मूव कर रहा है, चार्ज है ये, नो डाउट। लेकिन ये कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक की हर जगह है, गाड़ी चलती है फ्रिक्शन होता है वहाँ भी चार्ज है। यानी कि चार्जेज आर क्या होगा, चार्जेस आर एट रेस्ट। यहाँ पे बाबू चार्ज रुकल रहेगा, नहीं जाएगा। ठीक है, रुका रहेगा, जैसे क्लाउड में होता है। कहीं रब करते हैं किसी चीज को तो उसमें होगा यही इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगा। क्लाउड में चाहे रब करेंगे तो उसमें यही पैदा होगा, समझे। करंट इलेक्ट्रिसिटी देखिए, बाद में मत ना लिखो, नोट्स मिल जाएगा, छोड़ो, दे दिए सर को नोट्स देने के लिए। समझो लोग, लिखना ज़्यादा जरूरी नहीं है, समझो ना, समझो समझो, मिल जाएगा, समझो। ये वीडियो है, देख लेना लो, चाहे स्क्रीनशॉट लेना लो, लिख एसिड वाला दे दिया, कल मिल जाएगा, मत लिखो लो। देखो जी, करंट इलेक्ट्रिसिटी देखो, या इसी का नाम दिया गया मैग्नेटिज्म। जहां पे चार्ज एक स्पीड से जाएगा, माने ये नहीं कि कहीं स्पीड बढ़ गया कहीं घट गया, एक स्पीड से जा रहा है। और कितना स्पीड, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। यहां पे क्या होगा, चार्जेस मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। और कांस्टेंट है, देखिए ये है करंट इलेक्ट्रिसिटी जी। चार्ज मूव करेगा लेकिन उसका स्पीड फिक्स रहेगा 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमारे घर में जो आता है, ये जो फैन चल रहा है, यही है करंट इलेक्ट्रिसिटी, समझे। ज़्यादा यूज इसी का ना है करंट, इसका कहाँ यूज है, इसका बहुत कम यूज है, तो ज़्यादा यूज इसी का है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, जहाँ भी चार्ज मूव किया वो करंट बन गया। करंट माने बहाव होता है, ठीक है ना। धारा हिंदी में क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। धारा का मतलब क्या होता है, बहना बोलते हैं, फ्लो करना। तो जहाँ भी चार्ज फ्लो किया उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी का कैटेगरी में रखेंगे, या उसी का दूसरा नाम है मैग्नेटिज्म। आ रहा है समझ में जी, नहीं आएगा तो बोलना, और दूसरा ख्याल में मत रहना, यहाँ पे रहना था नहीं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसी को ठीक है, टेंशन वेंशन नहीं लेता है, बाहर में जाए दुनिया एग्जाम होता रहेगा क्या। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नया है, इसमें बहुत सारा चीज हो सकता है। देखिए, अगर हम चार्ज को यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड था तो कोई एक्सीलरेशन नहीं था, अगर चार्ज में एक्सीलरेशन पैदा कर देंगे तो हो जाएगा वेव हो जाएगा। चार्जेस मूव विथ एक्सीलरेटेड वेव। यहाँ पे एक्सीलरेटेड वेलोसिटी, चार्ज यहाँ पे कभी स्पीड बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो अब देखो ये वेव बन गया। पूरी दुनिया में अभी जितना नया का काम होता है सब इसी से होता है। मोबाइल का आपका जो नेटवर्क पकड़ रहा है ना, मान लो भाई हम लोग जियो का लिए है, तो जियो का ही वेव में है पूरा मोबाइल है, तब यहाँ पकड़ रहा है। इसमें चार्जेस क्या होता है, वो एक्सीलरेटेड स्पीड से मूव करता है। देखो समझे, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, भेज देना ग्रुप में। तो ये इलेक्ट्रिसिटी के 3 कैटेगरी लगभग में बांटा गया है। देखो एक चीज तुम लोग देखो, जहां जहां हम लोग देख रहे हैं वहां वहां हम लोग क्या दिखा रहा है, तो हम लोग को हर जगह क्या दिख रहा है जी, चार्ज दिख रहा है। तो पहले हम समझेंगे क्या, चार्ज को समझने की कोशिश करेंगे। हर जगह यहाँ देखो, यहाँ भी चार्ज आ रहा है, कह रहा है कि हर जगह सर चार्ज दिखाई दे रहा है। यहाँ भी तो चार्ज है, यहाँ भी चार्ज है, यहाँ भी चार्ज है। तो पहले चार्ज इलेक्ट्रिसिटी बिना, रखो ना मोबाइल रखो ना, इलेक्ट्रिसिटी बिना चार्ज का नहीं हो सकता है। जैसे इंसानों का या किसी भी जीव का शरीर, उसका बॉडी बिना सेल का नहीं बनेगा, प्लांट उसका बिना सेल का नहीं बनेगा। तो इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी बिना चार्ज का नहीं हो सकता है। नो चार्ज नो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो पहले हमको समझना है चार्ज के बारे में, आखिर चार्ज क्या है, इतना तक क्लियर है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, टाइप ऑफ एनर्जी है। ठीक है,
इसमें एक क्वेश्चन यहाँ से कभी कभी पूछता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच चार्जेज आर एट रेस्ट। तुमको ऑप्शन इन्हें उन्हें देगा, क्या मारना है, रेस्ट में मारना है। ठीक है, इसमें कांस्टेंट स्पीड से रहेगा, इसमें एक्सेलरेटेड वेव से मूव करेगा। तो तीनों में पहले चार्ज समझते हैं जी, चार्ज पहले समझते हैं चार्ज को। ठीक है, चलिए आइए पहले समझते हैं चार्ज को, पहले समझते हैं चार्ज को। ठीक है, अब नाम से ही पता लग रहा है, कभी कभी तुम लोग खाना वाना नहीं खा के आते हो, जाके खा लेते हो तो क्या कहते हो, चार्ज हो गए ना। चाहे कोई मोटिवेट कर देता है, मैंने दिमाग को भी खुराक चाहिए। कभी कभार एकदम शिथिल बैठे रहते हो, कौन आके जोश दिला दिया तो कहे अब चार्ज हो गए, अब चलो अब पढ़ा जाए। ठीक है, तो देखो, तो चार्ज शब्द का वही मीनिंग होता है लगभग में, है का, हाँ तो देखिए सुनिए, अब देखो थोड़ा समझो, हम थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा केमिस्ट्री में बेसिक जाएंगे, वहां से मजा आएगा समझ में। हम जानते हैं कि दुनिया का हर ऑब्जेक्ट एटम से बना है, चाहे लिविंग होने दो चाहे नॉन लिविंग होने दो जी। ठीक है, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट लीजिए, कपड़ा लीजिए, ये मेरा हाथ लीजिए, ये मार्कर लीजिए, बोर्ड लीजिए, इवन हवा भी लीजिए, ठीक है, ये दीवार लीजिए, सब किससे बना है, एटम से। कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी मतलब कुछ भी एटम से बना है। अब देखो, ये अपने पास एक एटम का हम एक एग्जांपल लेते हैं, किसी एक एटम का एग्जांपल लेते हैं। ये भी आप लोग पढ़े हैं, एटम में 3 चीज होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, पढ़े हो ना, नहीं पढ़े तो याद कर लो। एटम में 3 चीज होता है, अंदरवा रहेगा प्रोटॉन जिसमें प्लस चार्ज। मान लो ये मैग्नीशियम का एटम है, तो 12 को प्रोटॉन होगा प्लस, अब 12 को इलेक्ट्रॉन होगा माइनस। ठीक है, और जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है उतने प्रोटॉन का होता है, इसलिए चार्जवा को मान लेते हैं ई यहाँ भी, ई यहाँ भी। ठीक है, यानी 12 को प्लस है, 12 को माइनस है, न्यूट्रल है। अभी समझो ना, इधर समझो, आसान है। दूसरा हम ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया एल्युमिनियम, कुछ भी ले लेंगे, एग्जाम्पल हम जस्ट लिए हैं। तो 13 को प्लस रहेगा और 13 को माइनस रहेगा। अभी तक तो न्यूट्रल है, भगवान ने न्यूट्रल ही बनाया, नेचर ने न्यूट्रल ही बनाया है। हम कोनो काम करते हैं, इसको रगड़ते हैं, एक दूसरे पर रगड़ते हैं। ठीक है, चाहे कोनो केमिकल रिएक्शन कराते हैं, तो केमिकल रिएक्शन कराएंगे चाहे रगड़ेंगे, तो प्रोटॉनवा तो उठ के भागेगा नहीं, अंदर घुसल है, बाहरवा क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ना यहाँ से भागेगा जी। ठीक है, तो जैसे हमने रगड़ा तो यहाँ का मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया। अब देखिए दूसरा सिचुएशन, अंदर 12 को रहा, बाहर कितना हो गया, -10 ई, यहाँ पे अंदर 13 ही को रहा, बाहर कितना हो गया, -15 ई। अब प्लस माइनस करो, 12 में से 10 घटाएं तो +2 ई माने एक चार्ज। ठीक है ना, तो 2 को प्लस चार्ज हो गया। आई 15 में से 13 घटाए तो 2 को माइनस चार्ज हो। अब इसी को तो वैज्ञानिक से बोलता है, इसी को चार्ज बोलेंगे। यानी कि सिंपल भाषा में, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो भी चार्ज बनेगा। कौन सा चार्ज बनेगा, प्लस चार्ज। अगर कोनो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तब वो चार्ज बनेगा माइनस चार्ज। इसी को डेफिनेशन बना के लिख देना है। चार्ज क्या होता, अब ये पहले ये ऑब्जेक्ट था न्यूट्रल था, अब ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। हम एक एटम पर समझाए, इस तरह हजारों एटम का होगा। जैसे मान लो इसमें 1000 एटम है, हमारे हाथ में करोड़ों एटम, हमने रगड़ा ऐसे, इसका 5000 एटम यहाँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो इसमें 5000 माइनस चार्ज, हमारे हाथ में 5000 प्लस चार्ज। तो इससे हम चार्ज का डेफिनेशन बना सकते हैं कि द सफिशियंसी, सफिशियंसी माने अधिकता, और या डेफिशियंसी। देखो फिजिक्स में या साइंस में जो चीज दिखता है उसी को डेफिनेशन बना दिया तो अपनी भाषा में, किताब की बात को रटने की आवश्यकता आप लोग की नहीं है। और डेफिशियंसी या कमी,
किसका? यहाँ पे किसकी कमी हो जा रही है जी? इलेक्ट्रॉन की। यहाँ पे किसकी अधिकता हो रही है? इलेक्ट्रॉन की। तो द सफिशियंसी और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके कंपेयर में? कंपेयर टू प्रोटॉन। कहाँ? ऑन एन ऑब्जेक्ट, चाहे एटम, ऑब्जेक्ट लिखो चाहे एटम, इज कॉल्ड चार्ज। तो क्या ये रटने की आवश्यकता है? कोई रटना फटना नहीं है, जो समझ में आ जाए उसी को मार देना है डेफिनेशन में। अब बोकवा लोग की तरह ही नहीं कि धके हिंदी मीडियम की तरह छत पे बैठ के ले रटाई रटोगे सफिशिएंसी एंड द डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल चार्ज। समझ में नहीं करते लोग क्या मास्टर पढ़ाया है, बस रट रहा है। एक लाइन बीच में करा गया, ओ सर पीछे पीछे से, ओ 10 फिर पीछे से याद कर। अरे यार उतना मेहनत क्या करना है, एक बार समझ लो। कौन जरूरी है हम सफिशिएंसी पहले ही बोलेंगे, बाद में बोल सकते हैं, अपनी भाषा में बोलो। इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की अधिकता प्रोटॉन के कंपेयर में किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज कहलाता है। हो गया। जितना साधारण से साधारण भाषा में लिख सकते हो वही फिजिक्स और वही साइंस है, कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। बोलो शुभम, याद हो जाएगा? बोलो ते बोलेगा? हाँ बोलेगा तनी? अरे बोल रहे अपनी भाषा में। समझे? तो यही तो चार्ज है। किसी किसी बुक में लिखा रहता है चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। सही बात है। ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट अनदर मैटर। सही बात है। देखो चार्ज बोल के कोई ऑब्जेक्ट नहीं है दुनिया में। चार्ज इस पे हो सकता है, हम पे हो सकता है, तुम पे हो सकता है, चेयर पे हो सकता है, ये बोर्ड पे हो सकता है, हवाओं में हो सकता है। चार्ज किसी ऑब्जेक्ट का वही प्रॉपर्टी है। ठीक है। चार्ज अलग से चार्ज, जैसे आलू बोल के अलग से ऑब्जेक्ट है, लैपटॉप बोल के अलग से ऑब्जेक्ट है, चार्ज बोल के अलग से ऑब्जेक्ट नहीं है। किसी पे भी चार्ज हो सकता है, हमारे पे भी हो सकता है। 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाएगा, हम पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, और जिस पर रखा जाएगा वो माइनस चार्ज हो जाएगा। तो चार्ज किसी पे होता है। तो इसलिए बहुत सारा बुक में लिखता है इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। एकदम सही लिखता है, ये मैटर का ही प्रॉपर्टी होता है। ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट अनदर मैटर। ठीक है ना? ये भी बात तुम लोगों को समझ में आ गया। चार्ज को तरह का होगा? 2 तरह का, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज कब बनेगा? कब बनेगा पॉजिटिव चार्ज? कब बनेगा? कोई लेगा नहीं, देगा तब। माने हाई ऑब्जेक्ट पे हमारे ही हाथ पे, अरे वो देगा। अरे माने ये हाथ पे पॉजिटिव कब बनेगा? ये इलेक्ट्रॉन देगा कि लेगा? देगा। देगा तब ना पॉजिटिव बनेगा। माइनस की कमी हो जाएगी। अरे समझो ना कि मान लो तुम्हारे पास पैसा ज्यादा था, ज्यादा इलेक्ट्रॉन था, तुमने किसी को डोनेट किया, तो डोनेट किया मतलब तुम प्लस में थे तब ना डोनेट किया। तो जो डोनेट करेगा पॉजिटिव, जो एक्सेप्ट करेगा नेगेटिव। हाँ तो देख रहा है कैसे समझ रहा है, इसका दिमाग फ्यूज कर जाएगा। ये समझो यार, यहाँ पे समझ लेगा तो तुरंत ये हो जाएगा। चैप्टर में दम नहीं है, तुम लोग दम इसको दमदार बना दिया लो। जाते हो भकुआ टीचर के पास पढ़ने के लिए, अब किताब को देख देख कर पढ़ाता है, इसको और भारी बनाता है, तो कहता आई बा इतना भारी है फिजिक्स। नाम नहीं, नाम इतना फिजिक्स भारी है। अरे फिजिक्स में कौन दम है यार, क्लास में याद हो जाएगा इसको। समझे? चलिए आप देखिए टाइप्स ऑफ चार्ज कब हुआ। इसका देखिए चार्ज का सिंबल क्या होता है, बोलो। और एसआई यूनिट, इसके टाइप्स। देखो जी चार्ज का क्या है सिंबल, कोई बताएगा? चार्ज को किस में लिखते हैं? हाँ नेगेटिव पॉजिटिव तो टाइप में हो जाएगा। सिंबल बताइए, चार्ज को किस में व्यक्त करते हैं? जैसे नहीं, जैसे हम लोग फोर्स को एफ से डिनोट करते हैं ना, तो चार्ज को किससे डिनोट करेंगे? क्यू से। छोटका या बड़का यार?
अब तुम कहोगे कि सर ये तो धोखा हो गया। आपका नाम है ए से, हमारा नाम है अमजद, तो अगर कहीं चोर सिपाही खेला जाएगा तो ए लिखा जाएगा ना, चाहे ए एम लिखा जाएगा ना। तो इस चार्ज को जब चोर सिपाही खिला रहे हैं तो सी एच लिखिए, और चाहे सी लिखिए, तो क्यू काहे लिख रहे हैं? चार्ज का सिंबल सी होना चाहिए या क्यू होना चाहिए या सी एच होना चाहिए? बताइए क्यू काहे हो रहा है? आए, हाँ, पुराना जमाने में चार्ज का नाम दिया है तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। चार्ज का पुरानका नाम है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अल्बर्ट आइंस्टाइन हेदे लिखता था ना 1935 के आसपास में भी अपना पेपर में लिखते थे ना, तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिखते थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन वाला नाम चार्ज नहीं लिखते थे। आए अरे तुम्हारी तैयार ही ना, किताब में होगा तो नहीं पढ़ोगे, लिख के मर गए तो नहीं पढ़ा। तो देखो इसका पुरानका नाम है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पुराने जमाने में बाबू चार्ज को क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते थे, वहीं से ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्यू ले लिया है। ला, धोखा कर दिया, समझे? तो ये उस हो गया, वहां का स्थिति था, राष्ट्रपति था ना अमेरिका का। ऐसा यूनिट चार्ज का होता है कूलम्ब, COULOMB, कूलम्ब, सी से दर्शाते हैं इसको। ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है। इसे फोर्स का दर्शाएंगे एफ से, उसका ऐसा यूनिट न्यूटन होगा। तो चार्ज का लिखेंगे क्यू से और ऐसा यूनिट कूलम्ब होगा। जैसे मान लो हमको लिखना होगा मेरे शरीर पे 5 कूलम्ब का चार्ज आ गया, तो हम लिखेंगे क्यू बराबर +5 कूलम्ब, ऐसे लिखेंगे, प्लस का हो गया तब, ठीक है। क्यू उसका सिंबल हो गया, कूलम्ब उसका एसआई यूनिट हो गया। तो ऐसे चार्ज को लिखने का तरीका है, मेरे कहने का मतलब। कोनो क्यू लिख सकते हो, सिंबल में छोटका बड़ा का चलता है, एसआई यूनिट में छोटका बड़ा का नहीं चलता है। चार्ज के कॉप टाइप 2, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, यही होता है। अब देखिए, अब हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की भी प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसमें कुछ छूट नहीं रहा है, चार्ज के बारे में समझ में आ रहा है। चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पे हो सकता है, ठीक है। सिंबल ये होगा, एस एंड ये होगा, 2 तरह का होता है, प्लस और माइनस होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज या चार्ज, इसका प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं जी, चार्ज का भी प्रॉपर्टी। आखिर इसका चार्ज होगा, आइए आइए, कल लेट सा है, हेलो सटा दो। देखिए चार्ज की भी कुछ प्रॉपर्टी होती है जी, हर चीज का प्रॉपर्टी होता है, चार्ज की भी प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहला प्रॉपर्टी देखिए, देखो इधर, सबसे पहला प्रॉपर्टी, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। पहला प्रॉपर्टी होता है कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर जी, लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, ठीक है ना। वही है जो तुम लोग सोच रहे हो, वही है। प्लस प्लस से क्या होगा, भगाएगा, दूर भगाएगा। प्लस माइनस को क्या करेगा, सटाए खींचेगा, माने वही अट्रैक्ट करने का मतलब। देखो बाबू इधर देखिए, पीछे इधर देखो ना, मोबाइल बाद में चलाना। प्लस प्लस को रिपेल करेगा, हाँ देखो समझ गया, बहुत तेजी। देखो प्लस और प्लस रहेगा या माइनस माइनस रहेगा तो रिपेल करेगा। कैसे पता लगा, कैसे पता लगा? प्रैक्टिकल था, थ्योरी कहाँ से पहले आ जाएगा? पहले साइंस में कभी थ्योरी पे विश्वास होता है?
पहले प्रैक्टिकल। आप लोग हिस्ट्री ऑफ चार्ज पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि बोलिए। हाँ नहीं, प्लस से तुम ब्याह करेगा, प्लस वाले से ब्याह करोगे। सब समझ रहा है। देखिए, प्लस माइनस रहा चाहे माइनस प्लस रहा तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, समझे? ठीक है, तो ये यही पहला पहला प्रॉपर्टी इसका यही कहता है। इसको बेसिक प्रॉपर्टी भी बोला जाता है। चार्ज का ये बेसिक प्रॉपर्टी है कि जब लाइक रहेगा तो रिपेल करेगा, भागो दूर भागो, और जब अनलाइक रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा। मतलब यही हुआ, ठीक है। आए, वो टाइप नहीं पढ़ना, हमको प्रॉपर्टी पढ़ाना है। प्रॉपर्टी में दे दिया है तुम्हारे बुक में, देखा प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे। दूसरा देखिए, चार्ज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय द रूल ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, चार्जेस कैन बी एडेड, चार्जेस कैन बी एडेड माने जोड़ सकते हैं, और सब्ट्रैक्टेड या घटा सकते हैं बाई रूल ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा का रूल कहता है ना, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, तो यही रूल से चार्ज को ऐड कर सकता है। समझो इसको, देखो देखो इधर देखो, एगो गोला है +5 कूलम का चार्ज है ए पर, समझना लोग। दूसरा गोला है बी +6 कूलम का चार्ज है, अलग अलग है। दोनों को सटा दिए, कितना चार्ज हो जाएगा, 11 कूलम का चार्ज होगा। अलजेब्रा का नियम क्या कहता है, प्लस 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 से करना काम करेंगे, और सटा के हटा दिए तब कितना होगा। अरे रियल में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये मजाक समझ रहा है। अरे सटाए तो 11 कूलम, हटा दिए तब फिर 5 6 नहीं, अब बराबर बटेगा, 5.5 कूलम ही है, 5.5 कूलम ही है, समझे? अब बराबर भागों में बटेगा, बराबर बराबर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 10 क्लास में, नहीं आगे शायद पूछा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं देखे हैं पूछा हुआ है, सटा के हटाने वाला क्वेश्चन। रख गया, चुप रवि, दिमाग खाली मजाके में है। हाई दूसरा देखो जी, दूसरा एग्जांपल देखिए। हाई देखो, हाई है 5 कूलम। हालांकि 5 कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज होता है, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं एग्जांपल लेकर। ये 5 कूलम है, यहाँ पे मान लीजिए -10 कूलम है, दोनों को फिर सटाए, कितना हुआ, -5। 15 कहाँ से माइनस बोल रहा है जी, -5 कूलम ना, प्लस माइनस माइनस, अलजेब्रा का नियम। फिर सटा के हटा दिए, आए हाँ, मैं -2.5 -2.5, यही तो कहता है सेकेंड प्रॉपर्टी। हाँ, दोनों बराबर होना चाहिए, जब भी सटा के हटाएंगे तो दोनों बराबर होगा। इसी को बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अभी है ना, हम आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आए, हो गया, आगे बढ़े। 4 को प्रॉपर्टी पढ़ना है, आसान आसान है जी। शुभम बताएगा लास्ट में, सब पढ़ाने के बाद बताएगा। बड़ी मजा ले रहे हो। तीसरा देखिए, तीसरा देखो, तीसरा तनी सका स्पेशल है, बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखो, इसको लिखने से पहले समझो, बोलो बोलो, पहले तीसरा बोलो। देखो तीसरा पहले समझो, तीसरा पहले समझिए। मान लीजिए इस बिल्डिंग में जितना लोग है सबका वजन 50 kg है, मान लीजिए। मान लीजिए रीलवा में एगो देखो, मैथ के टीचर को लेके जा रहा है सब, एगो रील देखे हैं।
तो प्लेट लेके जा रहा है, भात दे दे रहा है, कह रहा है कि ऐसे ये कढ़ाई लेके आ रहा है, कह रहा है चिकन डाल, और कुछ नहीं रह रहा है, ऐसे चम्मच से झूठ मूठ के डाल रहा है, सलाद डाल, तो कह रहे चिकन देवे ना कोई सलाद में खाएंगे कौन, तो मान लीजिए सर बिहार का रील्स है एगो देखे हम, तो मान लो इस बिल्डिंग में जितना लोग रह रहा है सबका, सुनो सबका वेट है 50-50 kg, ठीक है। अपने रूम में 10 गो आदमी अभी है, तो 10 गुना 50 500 kg अपने रूम में है, ठीक है। 500 kg अपने यहाँ का रूम का टोटल लोगों का वेट है। अगर यहाँ से 5 गुणा को भगा देते हैं तो -5 गुना 50 250 kg माइनस होगा ना, तो 50 के मल्टीपल में ना माइनस होगा जी, और चाहे यहाँ से 10 गुणा आएगा तो 50 के मल्टीपल में ना ऐड होगा, ठीक है। यानी कि अपने रूम का अगर वजन बढ़ेगा तो 50 के मल्टीप्लाई में बढ़ेगा, या घटेगा तो 50 के मल्टीप्लाई में घटेगा। वही कहता है कि यहाँ पर देखो, वही कहता है, देखिए यहाँ पर एक आपके पास ऑब्जेक्ट ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट बी है, ठीक है। दोनों को हम लोग रगड़ते हैं, माने अभी इसके पास मान लीजिए 0 कूलम का चार्ज है, 0 कूलम का चार्ज यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं दिया है। अभी एग्जाम्पल लिए थे कुछ देर पहले, वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे -13E, सॉरी +13E, यहाँ -13E, यहाँ पे +12E, प्रोटॉन प्लस में रहता है, यहाँ पे -12E, ठीक है। दोनों को हमने रगड़ा, तो पहला में मान लेते हैं कि हई एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो हई -12 हो गया, हई +13 ही रहा, तो +1 कूलम का 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। हई ई माने ई बोले तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम दुनिया का सबसे छोटा चार्ज होता है। इससे छोटा चार्ज दुनिया में नहीं बना है, कई बार क्वेश्चन पूछा है ये एक इलेक्ट्रॉन पे इतना ही चार्ज होता है, दुनिया का सबसे छोटा चार्ज, सबसे छोटा चार्ज यही है। तो हई देखिए 13 के इलेक्ट्रॉन पे देखो 13। अब इसको मान लिए हर जगह इतना इतना क्या लिखेगा, कोई लिखेगा? तो इतना की जगह पर ही नहीं लिख सकते हैं। तो 13 का इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन पे होतना चार्ज, तो 13 इलेक्ट्रॉन 13 × E, 13 को प्रोटॉन है तो 13 × E, प्लस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन माइनस में। अब ए को दे दिया तो +1E होगा ना, ए को दे दिया है तो हाई ए को ले लिया तो -1E, ठीक है। अब भाई 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो -11E, अब +13E, प्लस माइनस करेंगे तो कितना होगा, +2E होगा, इसमें -2E होगा। मान लीजिए 3 को दे दिया तो +3, यहाँ -3E होगा। इस तरह जाते जाते मान लो n इलेक्ट्रॉन दे दिया तो हाई n दे दिया तो +NE, हाई n ले लिया तो -NE। तो कभी भी चार्ज यहाँ पर प्लस में होगा तो E के मल्टीप्लाई में ना होगा, यहाँ पे माइनस में होगा तो E का ना मल्टीप्लाई में होगा। एक से ज़्यादा, एक से कम इलेक्ट्रॉन तो तुम आधा इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं खींच सकते हो, 1.5 इलेक्ट्रॉन 3, देखो इधर इधर 1.5 इलेक्ट्रॉन तो नहीं खींच सकते हो, 2.5 इलेक्ट्रॉन तो नहीं खींच सकते हो। इसी को बोलता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको लिखना कैसे है, चार्जेस ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज बन रहा है इज होता है इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल छोड़ दिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। हमारे रूम में अगर कोई आदमी आएगा तो हमारे रूम का वजन बढ़ेगा किसके रेस्पेक्ट में, 50 के मल्टीप्लाई में, या घटेगा 50 के मल्टीप्लाई में। यहाँ पे चार्ज होगा प्लस में या माइनस में, वो किसके मल्टीप्लाई में होगा, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीप्लाई में होगा। इसी को तो कहता है, इसी को कंबाइन रूप से लिखता है, हाई हो गया क्यू, हाइयो हो गया क्यू। इसीलिए यहाँ से फॉर्मूला बनता है, देखिए अब हाई हटा देते हैं, हाई समझाने वाला, यहीं से फॉर्मूला बना हुआ है क्या, Q बराबर प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, क्या NE, या ये फॉर्मूला तो बार बार तुमको स्कूल में रटवाया जाता है, Q बराबर प्लस N माइनस NE। मैंने एक बार में प्लस लेंगे, अगर कोई दे रहा है प्लस लेंगे, कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है माइनस लेंगे।
यहाँ पे Q क्या है? चार्ज है, चार्ज का सिंबल है। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और E क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब है। क्लियर हुआ? इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चौथा और लास्ट प्रॉपर्टी, किताबों कहीं कहीं गलत लिखता है, कहता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पढ़े हैं? चार्ज स्केलर क्वांटिटी है जी, चार्ज ऑलरेडी स्केलर है, और चार्ज क्या है? स्केलर है। जिस तरह मास क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर, चार्ज है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, तो स्केलर ही ना होगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, देखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये जानते हो क्या कहता है? चार्जेज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। क्या गलत स्टेटमेंट देता है यार। भाग, रुको, भाग बने कर, अभी जा रहा। अरे देखो जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, समझिए। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, क्या ये बात सही कहता है? कैसे? चार्ज हम बना सकते हैं, यहाँ पर रगड़े चार्ज बन गया, यहाँ रगड़े चार्ज बन गया। मास ना, चार्ज पार्टिकल नहीं ना बना, चार्ज तो बना सकते हैं ना। चार्ज पार्टिकल रहने का मतलब नहीं है कि चार्ज आपका पास है। हमारे बॉडी में इलेक्ट्रॉन है कितना? करोड़ों, लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है, तो क्या हम चार्ज हैं? नहीं है। जब तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में बैलेंस खराब नहीं कीजिएगा तब तक चार्ज नहीं होगा। हमारे पास 5000 इलेक्ट्रॉन है बॉडी में, 5000 प्रोटॉन है, नो चार्ज। 5000 में 100 इलेक्ट्रॉन हमने से हटा दिया गया, तो 100 का हम लोग क्या हो गया? प्लस चार्ज हो गए। तो क्या चार्ज हम नहीं बना सकते हैं? इसको लिखना चाहिए, चार्ज पार्टिकल नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन हम नहीं बना सकते हैं, चार्ज तो बना सकते हैं यार। दो चीज को रगड़े, इधर रगड़े, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, हाई होगा निगेटिव चार्ज, हाई होगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को ऐसा लिखना चाहिए, चार्ज पार्टिकल नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, या सिंगल चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। जब भी आप रगड़िएगा यहाँ पे, हाई माइनस होगा तो हाई प्लस होगा, दो चार्ज बन रहा है, प्लस माइनस एक साथ बन रहा है। सिंगल चार्जेज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, पेयर में तो बना ही सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाई ऑब्जेक्ट है, ये इस पे देखिए +2 -11 कूलम का चार्ज है, हाई ऑब्जेक्ट है +11 कूलम का चार्ज है, दोनों को सटा दिया, अब क्या चार्ज रहेगा? खत्म, प्लस माइनस एक दूसरे को हजम कर गया, चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? द चार्ज कैन बी क्रिएटेड, चार्ज कैन बी डिस्ट्रॉय, चार्ज पार्टिकल नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। सिंगल चार्ज नहीं क्रिएट कर सकते, सिंगल चार्ज को भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, ये बात समझना लोग। तो सिंगल चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ये लिखना चाहिए किताब को मेरे हिसाब से। अगर तुमको ऑब्जेक्शन लगेगा तो अगला क्लास में हमको बताना। मेरे हिसाब से सुनो ना रे बातवा, तुमको भेंट करने का हड़बड़ी हो गया है, भेंट करने का हड़बड़ी हो गया है। देखो, सिंगल चार्जेस नाइदर बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। देखो, इसमें आप लोग का ऑब्जेक्शन है, होना चाहिए मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, लेस स्टडी लेस कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। पढ़वे नहीं करेंगे तो एकदम चिंता फिक्र दूर। सुन रे, तो ये देखना, ये तुम लोग देखना, अगर कहीं तुम लोग को शक लगे कि सर आप जो बोले हैं आई ऑब्जेक्शन, हमको उस पर ऑब्जेक्शन है, तो आइएगा सबूत के साथ हमसे मिलिएगा, तब हम अपने स्टेटमेंट को करेक्ट कर। अभी हमारे हिसाब से यही होगा। ठीक है, तो ये चार्ज का अभी आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? आज क्या क्या पढ़े हैं जी? देखिए क्या क्या पढ़े हैं। सबसे पहले पढ़े हैं इलेक्ट्रिसिटी, क्या जाने दो। अरे देखो, सबसे पहले पढ़े हैं क्या, आज जितना पढ़ा है देख लीजिए, एक बार पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी। एक शब्द में इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? एक वर्ड में एनर्जी, टाइप ऑफ एनर्जी। एक वर्ड अगर कोई बोले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताए तो ये एनर्जी है। कैसे बनता है? चार्ज से।
या तो चार्ज रहना चाहिए या चार्ज घूमना चाहिए। दूसरा बात पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 3 टाइप। चलो शुभम बताओ कितना टाइप की इलेक्ट्रिसिटी है, कौन कौन, बोलो जल्दी जल्दी। हाँ बोलो, पहला बोलो, तुम बोलो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा मैग्नेटिज्म या करंट इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी में रिसर्च करना बंद हो गया। अब जितना रिसर्च हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हो रहा है। नई दुनिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, मोबाइल का नेटवर्क हो गया, रिमोट हो गया, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हो रहा है। तीसरा क्या पढ़े हैं, चार्ज का डेफिनेशन, चार्ज के बारे में पढ़े हैं। चार्ज का सिंबल क्या है, क्यू। ऐसा यूनिट क्या है, कूलम। कौ टाइप का चार्ज, 2, प्लस और माइनस। और चौथा पॉइंट पढ़े हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। अब कल इसी समय पर इसी पे मुलाकात होगी। अरे आज भर के लिए टाइम चेंज था यार, आज भर के लिए। तो ग्रुप पे गई था, ग्रुप पे मैसेज गया है नहीं।